आज आप आए, मेरे जन्मदिन की बधाई देने आए आप। इधर घूमने की जरूरत नहीं है, मैं आगे रहने की मानसिकता में नहीं रहता, मैं पीछे रहना चाहता हूँ और पीछे से ही आवाज देता रहूंगा, बढ़े चले जवान तुम बढ़े चलो। मैंने शिव शिष्यता में भी कहा है कि जो लोग पुराने हो गए वो पीछे से आए और लोगों को उत्साहित करें, प्रेरित करें शिव गुरु की ओर। लेकिन मेरी बात अब सुनता कौन है, बूढ़ा हो गया हूं। ये सीनियर लोग आपके आगे खड़े हो जाते हैं, आपका रास्ता भी बंद कर देते हैं। मैं ना खड़ा होऊंगा, मैं आपको पीछे से पकड़ के लेता चलूंगा, आगे आप रहेंगे, पीछे मैं रहूंगा। अमूमन देखिएगा यहाँ जो सीनियर लोग हैं आपके आगे खड़े हो जाएंगे। अब आगे कोई खड़ा होगा तब चलेंगे, कैसे बताइए तो जरा। वो शिव के लिए आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ते, वो खुद ही खड़े हो जाते। और जहां तक मेरे जन्मदिन का सवाल है, इसको संकल्प दिवस के रूप में मनाइए, अपने संकल्प को प्रगाढ़ कीजिए, अपने संकल्प को एक निश्चय में बदलिए। वैसे संकल्प का अर्थ ही होता है निश्चय, कि हम शिव का कार्य करेंगे, हम लोगों को शिव गुरु से जोड़ेंगे। और जो ये अभी अन्नू बाबू बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा करना है, उसको दिमाग में रखिए, उसको करिए। बंद कुछ भी नहीं किया गया है, लेकिन आपको चालू जरूर किया गया है, आपको स्टार्ट जरूर किया गया है, बंद कुछ भी नहीं किया गया है। गुरु का आदेश था दूसरों को शिव शिष्य बनाओ। हम लोग अब शिव शिष्य नहीं बना रहे थे, हम लोग अब ढोल पूजवा रहे थे, हम लोग पैसा कमा रहे थे, हम लोग इज्जत चुरा रहे थे महादेव के नाम पर, सम्मान। गुरु का आदेश था शिव शिष्य बनाने का। और अमूमन देखिएगा कि जो सीनियर लोग हैं या तो सम्मान चुरा रहे हैं या पैसे चुरा रहे हैं, कुछ न कुछ वो चोर हो गए हैं। बिल्कुल सही है। इसीलिए नियम बना है कि भैया आयोजकों के लिए को माना जाएगा कि उन्होंने कोई शिव शिष्य नहीं बनाए, मंच संचालकों को माना जाएगा कि उन्होंने कोई शिव शिष्य नहीं बनाए, भजनिया और भजनिया जो बाजा बजाते हैं उनको भी माना जाएगा कि प्रोग्राम में आयोजन में उन्होंने कोई शिव शिष्य नहीं बनाए, और जो सुनने वाले हैं उनको भी माना जाएगा कि उन्होंने कोई शिव शिष्य नहीं बनाए। काम था दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना, हम लोग अनर्गल कामों में घुस गए थे। होता ही है, धान लगाएगा झाड़ियां उपज जाती हैं, लेकिन एक दिन तो झाड़ियों को काटना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग चले उस उद्देश्य की ओर जो आपके गुरु का आदेश है, उधर हमको आपको चलना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, मैं आपके साथ रहूंगा। शर्त एक ही है कि आप उस गुरु के आदेश का अनुपालन करें, उस गुरु के आदेश की तरफ चलें। घर का काम भी ठीक से करें। जो घर का काम ठीक से नहीं कर सकता है वो महादेव का काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। मैंने कहा था जो खुद का काम नहीं कर सकता है वह खुदा का भी काम नहीं कर सकता है। इसीलिए घर के प्रति भी सचेत होइए। घर को कभी मसान मत बनाइए। श्मशान और घर में अंतर होता है। मैं बहुत वर्षों तक श्मशान में रहा हूँ। घर को मसान मत बनाइए, घर को घर रहने दीजिए, खूबसूरत रहने दीजिए, और उसके साथ साथ शिव का कार्य करिए, अपने गुरु का कार्य करिए। और ये जो झाड़ियां उग गई हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं कि सही फसल सामने आए। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश मत करिएगा। कहीं एक आदमी से पूछेगा तो बोलेगा कि हाँ हम शिव शिष्य नहीं बनाए, एक आदमी से पूछेगा वो बोलेगा कि हम शिव शिष्य बनाए हैं, एक आदमी से पूछेगा तीसरे से वो कहेगा हम कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। नहीं बनाया वो भी सच बोल रहा है, जिसने बनाया वो भी सच बोल रहा है। और जो बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, समझिए सारा बहुत बड़ा कमीना है। आध्यात्म के क्षेत्र में सारा कोशिश तो कितना साल से कर रहा है। एक आदमी से आपने कहा कि धान लगाओ खेत में, वो कह रहा है कोशिश कर रहे हैं। आप फसल देख रहे हैं कि अभी खेत टाड़े,
कौन कोशिश हो रही है भाई? इसीलिए कोशिश नहीं करनी है, काम करना है। सोचना नहीं है, काम करना है। सोचने के लिए तो तय ही है कि क्या करना है, लोगों को शिव गुरु से जोड़ना। आप आगे चलें, मैं आपके पीछे हूँ, हमेशा रहूँगा, लेकिन आगे नहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि आपका रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है। शिव आपकी गंतव्य है, शिव आपकी मंजिल है, आपको शिव के पास जाना है। कोई आदमी आपके आगे खड़ा हो जाएगा, वो कितना हो सीनियर का नहीं हो, मैं ही खुद क्यों नहीं हूँ, आपका रास्ता बंद हो जाएगा। किसी को अधिकार नहीं है कि एक शिव शिष्य और उसके गुरु शिव के बीच में अपने को खड़ा कर ले। हम लोग की बड़ी बुरी आदत है कि हम लोग खड़ा कर लेते हैं अपने को, और अमूमन सारे सीनियर्स की ये बीमारी है, जिसको सीनियर आप कहते हैं। इस कागज में तो सीनियर की व्याख्या की गई है, जिसका 3 साल हो गया। बीमारी है कि वो आप पर हुकूमत करते हैं, आपकी समीक्षा करते हैं, आपको सहयोग नहीं देते, मदद नहीं करते। उनकी हुकूमत चलती है, हुकूमत को बंद होना चाहिए। और कम से कम आप आध्यात्मिक पुरुष हैं, आपको एक शिष्य और एक गुरु के बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। आप पीछे से मदद कर दीजिए, बगल से मदद कर दीजिए उसकी, अगर कर सकते हैं तो, और उसको आगे बढ़े। चलिए, आप लोगों ने मेरे जन्मदिन पर यहाँ आकर धन्यवाद दिया, बधाइयाँ दी। मैं आपको धन्यवाद दूँ क्या? मुझको थोड़ा खराब लग रहा। अपनों को धन्यवाद दिया नहीं जाता। चलिए, मैं आपको साधुवाद देता हूँ और अपने गुरु शिव से ये कामना करता हूँ कि वो आपके जीवन को सुखद बनाए, सुंदर बनाए और शिवमय बनाए। कोशिश जारी रहेगी, हम लोग अब करेंगे। अब हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे। प्रणाम।